नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंदना एकेडमी पे। आज हम आपके सामने मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मिरर इमेज से क्वेश्चंस बेसिकली एसएससी के किसी भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं। मिरर इमेज एक्चुअल है क्या? Basically, mirror image is the image or the reflection of an object into a mirror when the object is placed near to or in front of it. ठीक है, हम मिरर के सामने रहते हैं तो कोई ना एक इमेज जो बनती है, हमें वो इमेज बताना होता है कि वो इमेज मिरर में कैसे दिखेगा। या आपसे पूछ देगा कि अगर मिरर रियल में इमेज ये है तो वो मिरर में कैसा दिखेगा। ठीक है, उस टेबल में देखो आप इसमें बता दिया है कि मिरर इमेज में कौन सा किसका रिफ्लेक्शन कैसा बनता है, कौन अनचेंज रहते हैं, कौन चेंज हो जाते हैं। तो मिरर इमेज में एक चीज़ आपको ऑलवेज याद रखना है, इन अ वर्टिकल मिरर इज प्लेस्ड टू लेफ्ट or right of the object and the standard form of mirror image is formed where the left hand side and right hand side of the object interchange their places while top and bottom remain same. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट जो होते हैं अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी टॉप एंड बॉटम मिरर इमेज में सेम रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट चेंज होते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि जो लेफ़्ट में है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में वो लेफ़्ट में आ जाएगा। बस आपका चैप्टर इस पर ही पूरा बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रहा होगा जस्ट लाइक ए आपको देखो, ए में क्या हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ए को अगर लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट लिखते ए का आपका फिगर वैसा ही दिखेगा। अब बी को, अब देखो बी को अगर आप ऐसे लिखो तो ये आपका इसका लेफ़्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। तो लेफ़्ट और राइट पार्ट क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं ना। तो लेफ़्ट पार्ट राइट साइड चला गया, राइट पार्ट लेफ़्ट साइड आ गया। तो आपका बी का इमेज मिरर में इस साइड से दिखेगा। ठीक है, लाइक सी, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से इमेज बन गया। तो यहाँ पे देखो आप, एक टेबल पूरा बना हुआ है कि इमेज कैसे लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के भी दिए हुए हैं और यहाँ डिजिट्स के दिए हुए हैं। आप डिजिट्स के देख लो, 1 आपका ऐसे लिखा है तो ये कौन सा पार्ट हो गया, लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो ये लेफ़्ट पार्ट जो राइट में आ गया, राइट लेफ़्ट में आ गया। 2 हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड 2 हम ऐसे लिखते हैं ना, तो 2 को फिर ऐसे। अब देखो तो बॉटम का और टॉप का कोई चेंजेस नहीं, कहीं भी बॉटम और टॉप और बॉटम का कहीं भी चेंजेस नहीं है। टॉप का टॉप पे और बॉटम का बॉटम पे है। ठीक है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, लेफ़्ट और राइट चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 ऐसे, हम 7 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो स्मॉल लेटर में ए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड चला जाएगा और राइट जो लेफ़्ट साइड आके इस तरीके से हो गया। ठीक है, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं है, टॉप अपने टॉप पे है, बॉटम अपने बॉटम पे है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और कर देता है एग्ज़ाम में कि अगर कैपिटल लेटर्स में अगर मिरर इमेज देखा जाए तो ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि अपने रिफ्लेक्शन को चेंज नहीं करते, इंटरचेंज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने हैं, 11। ऐसे 11 लेटर्स हैं जो कि अपने फिगर को चेंज नहीं करते हैं। और कौन कौन से हैं वो, ए एच आई, क्योंकि एच को अगर आप देखो ऐसे लिख रहे हो, अगर आप इसे लेफ़्ट टू राइट लिखो या राइट टू लेफ़्ट लिखो, ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लाइक आई में भी कोई चेंजेस नहीं है। एम को आप इधर से लिखो या इधर से लिखो, कोई चेंजेस नहीं है। टी में भी सेम है, यू में भी देख लो तो सेम है ना, वी में सेम है, डब्ल्यू में भी आप इधर से लिखो या उधर से लिखो, एक्स और वाई के साथ भी सेम है। ठीक है, आप स्मॉल लेटर्स की अगर बात कर लो, स्मॉल लेटर्स की अगर बात कर लो तो इसमें क्या है, आई एल ओ वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, ये सारे क्या है, अपने प्लेस वैल्यूज़ को प्लेस वैल्यू नहीं, अपने फिगर को चेंज नहीं करते, एज इट इज़ ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, अगर मिरर इमेज में अगर नंबर्स की अगर बात कर लें तो 0 और 8 ऐसे नंबर्स है जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब 5 ऐसे लिखा है, 5 हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन 0 को तो ऐसे ही लिखेंगे, 0 को तो ऐसे ही लिखेंगे ना। 8 को आप कैसे भी लिख लो, आपका 8 वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि जैसे आपको पूछ देगा कि कितने ऐसे नंबर्स है जो मिरर इमेज में अपने फिगर को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि
जैसे कि क्वेश्चन आपको कर देगा, हाउ मैनी कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अपीयर सेम व्हेन सीन थ्रू अ मिरर। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स में ऐसे कितने लेटर्स है जो कि सेम मिरर में दिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा, या स्मॉल लेटर से पूछ देगा, या नंबर्स में पूछ देगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल लेटर्स में ये सारे लेटर्स है जो चेंज नहीं होते हैं, सेम दिखते हैं मिरर में भी, स्मॉल लेटर्स में और नंबर्स में। ये तीनों आपको मस्ट याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आपको हमेशा क्लियर रखना चाहिए कि मिरर इमेज में लेफ़्ट राइट में चला जाता है और राइट लेफ़्ट में आ जाता है, मतलब दोनों अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और टॉप टॉप में ही रहता है और बॉटम बॉटम में ही रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, टॉप टॉप में रहता है और बॉटम बॉटम में रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो बस इतना ही आप क्लियर कर लो, बस पूरा चैप्टर आपका इस पे ही बेस्ड है। सिर्फ यही एक रूल है जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, जितने भी पिक्चर्स दिए, फिगर्स दिए, नंबर्स दिए, अल्फ़ाबेट्स दिए, कुछ भी दे लेंगे, आपका सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देख लो तो एक फिगर बना हुआ है, ये आपका क्वेश्चन फिगर बना हुआ है, और ये ऑप्शंस में आपको दे दिया कि ये आपका एक फिगर है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक फिगर है। अब इसको पूछ रहा है कि ये मिरर में कैसा दिखेगा। तो मिरर इमेज के लिए मैंने क्या बताया कि जो राइट में वो लेफ़्ट में आ जाएगा, और जो लेफ़्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना, ये टॉप और बॉटम चेंज कर दिया, ये रॉन्ग हो गया, टॉप बॉटम चेंज है, ये भी रॉन्ग। टॉप इसमें देखो, इसमें भी इस टाइप का तो फिगर ही नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है बी में क्या किया है आप देखो, ये जो राइट प्लेस है राइट में है, ये क्या किया है, लेफ़्ट में ले गया है। ठीक है, और ये जो लेफ़्ट पार्ट है वो क्या आ गया है, राइट में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर है, इसमें क्या हुआ, लेफ़्ट किया राइट में और राइट किया लेफ़्ट में, बस इतना ही हुआ। और जहाँ टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस किया, आपको क्लियर दिख रहा है टॉप और बॉटम, तुरंत उस ऑप्शन को कट कर देना है कि ये ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा। फिर जो बचेंगे हम उसमें से चूज़ कर लेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट फिगर देखो, नेक्स्ट फिगर में क्या कर रहा है, इस टाइप का आपका फिगर बना है, ये फिगर बना है। अब इसका क्या होगा, लेफ़्ट इसका भी राइट में आएगा, राइट लेफ़्ट में आएगा, यही होगा। ये तो एज इट इज़, ये देखो टॉप बॉटम चेंज कर दिया है ना, तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है, रॉन्ग है। इसमें भी टॉप को बॉटम में ले आए, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, अब बी और सी में देखते हैं, बी और सी में ये इसको ऊपर ले गया है, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है। अब इसमें देखो तो ये राइट को क्या किया, लेफ़्ट में ले गया। ठीक है, और ये फिगर को भी इस साइड ले आया, इसके अकॉर्डिंग देखो ये लेफ़्ट राइट इसका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर में ये फिगर दिया है, इसके अकॉर्डिंग लेफ़्ट और राइट करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये सेंटर वाला को तो लेफ़्ट और राइट कर लो, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा सब में। अब ये ये लेफ़्ट में है तो ये कहाँ जाएगा, राइट में। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये राइट में तो ये कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, लेफ़्ट में आ जाएगा। तो अब आप देखो तो ये किस में हो रहा है, ये तो दोनों इसमें चल जाए, ये रॉन्ग है। ये तो पता नहीं कैसे ऐड किया, ये ऐसे ही क्लियरली दिख रहा रॉन्ग है। अब इसमें ऐसे किया है, जबकि कहते हैं दोनों सेम साइड ले गया है। अब ये देखो आपका ऐसे है, फर्स्ट नंबर में ही ये क्लियरली दिख रहा है, ये लेफ़्ट में तो ये राइट की तरफ टर्न ले लिया है, और ये राइट में तो ये लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, अब नंबर 4 में देखें, इसे कुछ भी नहीं, बस लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट, टॉप का टॉप बॉटम का बॉटम, बस इतना ही है चैप्टर। ठीक है, 4 का आप देखोगे तो इसमें तो ऐसे ही एक में फिल कर दिया तो ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, इस तरफ मुड़ा है, एक इधर एक ब्लैंक सर्कल दिया है और ऐसे एरो बनाया है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ, राइट में, तो ये लेफ़्ट की तरफ टर्न हो जाएगा, ऐसे ऐसे लेफ़्ट की तरफ टर्न हो जाएगा। तो ये सी और डी में दिख रहा था, तो डी में तो आपका क्या किया है, सर्कल को फिल कर दिया है, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो बस आपका आंसर आ गया सी। नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 में देखो,
ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, दोनों अपना प्लेस क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज करेंगे तो ऐसे तो आएगा नहीं, जैसे इसमें दे दिया ऐसे, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्योंकि ई का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, ये राइट का लेफ़्ट में जाएगा तो इस टाइप से फिगर चेंज कर लेगा ना अपना, फिर जाएगा ये बना हुआ है, और अंदर में जो डॉट है वो राइट साइड में, तो कहाँ आ जाएगा, लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा देखो किस में बना हुआ है, ऐसा तीनों में है, ठीक है। अब जाके नीचे कौन सा फिगर बन रहा है, एक ट्रायंगल दिया हुआ ऐसे एरो बना दिया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये फिगर भी इधर चल जाएगा और ये फिगर इधर आ जाएगा, तो सब में वो फिगर उधर ले गया, ठीक है। तो फिगर ये उधर जाएगा तो कैसे बनेगा, ये लाइन इधर आ गया, ये ऐसे ये ऐसे। अभी मैं समझाने के लिए आपको बना के बता रही हूँ, बाकी आप देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना कुछ तो देखते साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये फिगर आपका बनना चाहिए। अब देखो ये राइट में था, ये लेफ़्ट की तरफ घूम गया, ये भी राइट में था, ये लेफ़्ट में था, ये राइट की तरफ आ गया। अपने अपने प्लेस सब एक्सचेंज किए, लेकिन टॉप और बॉटम में कहीं कोई चेंजेस नहीं आया। तो ये फिगर कहाँ बन रहा है, इसमें देखो तो इसमें सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन इसमें इसको क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, टॉप को बॉटम और बॉटम को टॉप में ले गया, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। बचा बी और सी, बी और सी और डी बचा, तो सी में और डी में, ठीक है। सी में क्या किया, देखो इसको क्या किया, टॉप और बॉटम चेंज कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपका डी में क्या, डी में सारी चीज़ें लेफ़्ट और राइट किया और टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं किया, तो आपका आंसर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 भी वही है। अब इसको आप देखो गौर से, फिगर देखो, इधर क्या है, फिल किया हुआ है इस पार्ट को, ठीक है। डैट मीन्स जो लेफ़्ट साइड के पार्ट को फिल किया है, तो जो राइट साइड के पार्ट फिल होंगे वो आंसर आएगा। देखो ये दोनों को तो टॉप बॉटम ही चेंज कर दिया, तो ऐसे ही क्लियर दिख रहा है, ये दोनों नहीं होगा। अब बचा हमारा ए और डी, इस दोनों में से हम लोग को चूज़ करना। एग्जाम में जैसे ही आपको देखना है कि जो रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है उसको तुरंत क्रॉस कर देना, फिर बचे हुए में आंसर ढूंढना है। तो ये लेफ़्ट में है तो ये राइट, दोनों में राइट में गया है, ठीक है। फिर ये राइट में तो ये लेफ़्ट में आना है, दोनों में लेफ़्ट में आया है। लेकिन अब इसमें चेंजेस क्या किया, गौर से अगर आप देखो तो इसमें जो लाइनिंग्स है वो इस टाइप से है, और इसमें जो लाइनिंग्स है वो ऐसे कर दिया। समझ में आ रहा, तो ये क्या हो गया आपका, टॉप बॉटम बॉटम टॉप चेंज कर दिया, तो ये रॉन्ग हो गया, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। नंबर 7 की बात करें तो ये देखो, ये लेफ़्ट है तो ये राइट से चल जाएगा, तो ये तो ऑप्शन बी ऐसे ही गलत दिख रहा है, ठीक है। अब बाकी तीनों में उस तरफ गया हुआ है, ठीक है। इसके फिगर्स में देखो तो इसमें डी में चेंजेस कर दिया है, ये अंदर में जो फिगर है ये वाली फिगर, इसमें तो डी में चेंजेस कर दिया ना, तो डी भी रॉन्ग हो गया। बचा हमारा क्या, ए और बी, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ए में वैसे आ रहा है, और सी में क्या कर रहा है, सी में इसको रिवर्स, सी में टॉप को बॉटम, बॉटम को टॉप कर दिया, ठीक है। तो सी भी कट गया, बचा क्या, आंसर ए। कितना इजी है ना बनाना, पहले जो रॉन्ग आ रहे हैं उसको क्रॉस कर दो, फिर एक दो ऑप्शन जो बच रहे हैं उसमें से आप गलतियाँ पहले ढूंढ लो, गलतियाँ पहले मिल जाएगी तो आपको सही आंसर तक पहुँचने में बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। नंबर 8 में क्या है, एक यहाँ पे सर्कल दे दिया है और ये फिगर दे दिया है, ठीक है। तो अब अगेन लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट होगा ना, तो ये जो फिगर है आपका, ये फिगर आपका इधर चल जाएगा, ये फिगर आपका इधर चल जाएगा जो इधर है, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो सर्कल किधर, इसके ऊपर ऐसे चल जाएगा। ये तो क्या किया, ए और बी में बॉटम में ले आया, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बचा हमारा क्या, सी और डी, क्योंकि ये फिगर आपका ऐसे दिया है तो ये फिगर तो आपका इस फॉर्म में चल गया, और इसके जस्ट ऊपर ये सर्कल आया, ठीक है। अब ये इस साइड जो है वो टर्न होके इधर हो जाएगा, वो टर्न होके इधर हो जाएगा ना, तो ऐसे किस में, इसमें तो देखो डाउन में कर दिया, तो सी भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। नंबर 9 देखें। नंबर 9 में ऐसे सर्कल इधर इधर ऐसे दिया हुआ है, और ऐसे एक फिगर दिया हुआ, तो जो ऐसे फिगर है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर किस में बना है, ए में बना है और सी में बना है, ठीक है। तो देखो तो नीचे के ऊपर ले गया था, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया,
ये इसको भी टर्न नहीं किया तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बच्चा ए और सी, ठीक है, ए और सी। तो अब सी भी आप देखो क्लियरली रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि ये तो लेफ़्ट राइट कुछ किया ही नहीं, जैसा फिगर था वैसे ही उतार दिया है। जबकि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट में जाएगा ये टर्न होके। और दूसरा चीज़ आपका क्या मिस्टेक किया है, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर को एकदम अगल बगल लिख दिया है, एकदम आमने सामने लिखा, जबकि इसमें आप देखो तो दोनों में डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। और नंबर 10 में देखो तो क्या बना हुआ है, ये आपका जो है ये राइट साइड वाला फिगर है, ये लेफ्ट साइड वाला फिगर है, ठीक है। ये राइट साइड में जो फ्लैग इस साइड है वो लेफ्ट साइड में उस साइड के अंदर टर्न कर जाएगा, लेफ्ट साइड टर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो रॉन्ग फिगर्स है, जैसे कि ये जो फ्लैग लगा हुआ है इसमें कुछ इस तरीके से, तो ये फ्लैग इस तरफ हो जाएगा, लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब भी देख लो कि ये तो आपका ऐसे ही रॉन्ग दिख रहा है, डी नंबर भी रॉन्ग दिख रहा है। इस साइड तो फ्लैग किस में है, ए एंड बी में, ए एंड सी में है, ठीक है। ए और सी में कौन सा करेक्ट होगा। अब ये फिगर ऐसे बनेगा और इसके नीचे जो हर्ट है वो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब बचा क्या, ये ट्री जो नीचे ये बचा, तो ये आपका इस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो अब सी में अब देखो तो नहीं कुछ भी चेंजेस करा, जबकि लेफ़्ट राइट का प्लेस इंटरचेंज होता है, तो सी भी रॉन्ग हो गया, डी ए आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ए में देखो तो आपका सेम ऐसा ही फिगर बन रहा है, ठीक है। नंबर 11 नंबर पे देखो आपका ये फिगर गिवन है, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड है, दोनों अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये फिगर आपका इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहले देख लो कि किस में इस टाइप से इस पे है, इस ये आपका रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसको वर्टिकल कर दिया है, हॉरिजॉन्टल था तो। और ये भी देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि ये लाइन तो दिया ही नहीं है ना, तो ये तो एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, तो बहुत जल्दी ही आपको मिल गया कि ये रॉन्ग है। बाकी अब देखो तो ये फिगर, ये आपके इस तरीके से लाइंस आ गए, वर्टिकल लाइंस जो थे वैसे ही है, सेंटर वाले सेंटर में ही है। और ये अगर लेफ़्ट राइट आएगा, राइट लेफ़्ट जाएगा तो ये दिखेगा तो सेम ही ना, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए। इसमें देखो रॉन्ग वाले तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। तो तुरंत रॉन्ग वाले मिले, 2 सेकंड नहीं लगा कि आपको आंसर मिल गया कि हमारा आंसर ए है। नंबर 12, अब नंबर 12 में क्या किया है, सर्कल दे दिया है, 4 डॉट्स दे दिया है, सारे डॉट्स फिल है, और एरो दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये लेफ़्ट को राइट को लेफ़्ट में लेकर आएंगे तो ऐसे ही होगा, और राइट को लेफ़्ट में लेकर जाओगे सेम फिगर बनेगा, और ये डॉट्स को लेफ़्ट राइट करोगे तो भी आपका सेम फिगर ही बनने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसमें भी चेंज कर दिए हैं, इसमें तो डॉट ही उड़ा दिए हैं, ठीक है। बाकी आपका ए और सी दोनों सेम ही है, ठीक है। आंसर अब आपका हो गया ए, दोनों फिगर सेम दे दिया है। नंबर 13 में देखो एक डाइस बना हुआ है। अब डाइस बना हुआ है तो ये हो गया एक पार्ट, ये एंड दिस वन, ठीक है। तो ये तो टॉप का पार्ट हो गया, ठीक है। तो टॉप का पार्ट तो आपका चेंज नहीं होगा, ये लेफ़्ट का पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट का पार्ट लेफ़्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 डॉट्स है वो इस साइड इसमें नहीं आए हैं, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सी और डी में आए हैं। तब हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो ये ट्रायंगल राइट साइड में चल जाएगा, यहाँ पे इसमें भी आया है, और इसमें क्या किया है, इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। टॉप को बॉटम और बॉटम को टॉप कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। आंसर क्या हो गया, नंबर सी, ठीक है। नंबर 14 देखें। नंबर 14 में ये आपको फिगर बना है, तो ये तो टॉप का टॉप और बॉटम का बॉटम ऐसा ही रहेगा, तो ये तो उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा कर दिया, दोनों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। सबसे पहले हम लोग रॉन्ग वाले ऑप्शंस चूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये पार्ट है, ठीक है। अब ये पार्ट जो है राइट में है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों में से देखो तो क्या किया है, ये राइट को राइट में रखा है और टॉप को बॉटम, बॉटम को टॉप कर दिया, उल्टा कर दिया है। देखो आप इस फिगर को गौर से, तो ये तो एज इट इज़ आपका बीच वाला ऐसा ही रहने वाला, ऊपर नीचे चेंज नहीं होने वाला है। ये फिगर जो है, ये फिगर जो इस तरीके से आया है, ठीक है। तो ये फिगर किधर चल जाएगा, ये फिगर राइट में, तो ये फिगर लेफ़्ट में हो जाएगा इस तरीके से। टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस नहीं होगा, कई बार मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें क्या किया,
नंबर बी में क्या किया, टॉप और बॉटम को चेंज कर दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया फिर हमारा, डी हो गया। देखो इसको क्या किया, राइट से लेफ्ट में ले आया, और ये आपका लेफ्ट में था तो इसको राइट में ले गया। बाकी टॉप बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो आंसर डी इज योर आंसर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, नंबर 15। अब नंबर 15 में क्या किया, अल्फ़ाबेट दे दिया, और सारे अल्फ़ाबेट क्या है, कैपिटल लेटर में ही है। तो अल्फ़ाबेट के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही टेबल आपको बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में ही टेबल मैंने बताया था कि क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस नहीं होते। अब सबसे पहले क्या है, इसमें भी क्या होगा, लेफ़्ट और राइट अपनी प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट से बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट टू लेफ़्ट अगर करें तो TNAHIRA हो गया, ये रिवर्स पैटर्न में हो गया ना, लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट में चला गया। अब इसके बाद इतना ही तो नहीं ना, ये इसमें चेंजेस भी होते, तो मिरर में वो कैसा दिखेगा, तो टी को अगर हम लोग उल्टे साइड से भी लिखना स्टार्ट करें तो टी वैसा ही लिखेगी। अब एन हमारा ऐसे है, अगर हम इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करें तो एन हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, एच को हम इधर से लिखे या उधर से लिखे कोई चेंजेस नहीं, आई भी एज इट इज़ रह जाएगा। अब आर को उल्टा लिखेंगे ना, क्योंकि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जा रहा, ए को अगर ऐसे लिखो तो ए फिर भी वैसा ही रहेगा। तो हमें आंसर फिगर क्या मिला, आप एक बार देखो आंसर फिगर किस में मिल रहा है, हमारा ए में ही आंसर मिल गया। ठीक है, समझ में आया। बाकी ये पैटर्न आप देख लेना, आगे टेबल दिया हुआ है। अब 16 में आ रहा है आपका नंबर्स, 16 में नंबर्स आ रहा है जो कि 481988। तो राइट का पहले लेफ़्ट कर लेते हैं। ठीक है, 889188, एक सेकेंड, 99889184। ठीक है, हम अभी आप लोगों को लिख के दिखा रहे हैं, एग्ज़ाम में अब डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब 8 में कोई चेंजेस नहीं होता, इसमें भी कोई चेंज, क्योंकि आप ऐसे लिखो ये ऐसे लिखो दोनों दिखता तो सेम है। अब 9 में चेंजेस क्या होगा, लेफ़्ट, ये राइट है तो लेफ़्ट में आ गया, ये लेफ़्ट में तो राइट में जाएगा तो उस साइड घूम जाएगा। ठीक है, सेम 1 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, 8 वैसा ही रह जाएगा और 4 आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 88, ये तो है ही नहीं, 88 9, अच्छा 9 ऐसे लिखा है ना, तो ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, 889184, नंबर बी आपका ऑप्शन है, आंसर है। ठीक है, 17 नंबर में अब देखो क्या दिया, DL कैपिटल, नंबर एक दे दिया 3, N 4 6 9 एंड F। ठीक है, तो इसमें कैपिटल लेटर्स दे दिया है और नंबर्स दे दिया है, इससे आपको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो लेफ़्ट जो है वो राइट में चला जाएगा और राइट जो है वो लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ में इसको लिखते भी चलते हैं। जैसे ये F है, F आपका इस साइड घूम जाएगा ना, 9 आपका कैसे ऐसे है ना, तो 9 का रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा मिरर में, कुछ इस तरीके से। 6, ठीक है, अब 4 कैसा दिखेगा मिरर में, ऐसा। ठीक है, देन क्या है, N ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिर है 3 को भी हम लोग लेफ़्ट राइट कर देते, राइट लेफ़्ट कर देते। L को भी ठीक वैसा ही करते हैं, D को भी वैसा ही करते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट को राइट कर दिया हमने और राइट को लेफ़्ट कर दिया, तो आंसर किस में मिल रहा है, नंबर 1 तो है ही नहीं। बी में देखिए FEE4N3, देखो नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो फर्स्ट में टेबल भी दिया हुआ है। बाकी आपको ए है, ए ऐसे लिख सकते हैं, बी है, बी ऐसे हो गया, सी देखो किस टाइप से ऐसे घूम जाता है। ठीक है, अब बात कर नंबर 18 में क्या बोला है कि ALINGA, ये सारे कैपिटल लेटर्स हैं, 261 नंबर्स एंड बी एक और कैपिटल लेटर। ठीक है, तो अब इसको बोला है कि मिरर में ये कैसे दिखेगा, तो लेफ़्ट का राइट में चल जाता है, राइट का लेफ़्ट में आ जाता है, बस इतना ही होता है ना। तो बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी ऐसा दिखेगा मिरर में, 1 6 भी इस तरफ घूम जाएगा,
ठीक है। 2 भी ऐसा हो जाएगा, A G, ठीक है, N I वैसा का वैसा ही रहेगा, फिर L A वैसा ही दिखता है ना, ए में कुछ चेंजेस नहीं होता, के इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर हमें मिला है, ठीक है। तो ये फिगर हमें मिला है, तो ये किस में मिल रहा है, ये देखो, तो बी तो ऐसा का ऐसा ही लिख दिया है, इसे कुछ भी लेफ्ट का राइट नहीं किया तो रॉन्ग हो गया। सी में तो के से स्टार्ट कर रहा था, ये भी रॉन्ग है। बी में देखो B1 6, 2 में देखो क्या किया है, 2 में लेफ्ट का राइट की जगह बॉटम और टॉप को चेंज कर दिया है। बॉटम और टॉप तो कभी चेंज नहीं होता ना, बॉटम और टॉप एज इट इज़ रहता है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी में देखो आपको सारा मिल गया, तो आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। 90 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 90 नंबर में CAR27, ठीक है, AUG। अब इसमें देखो, इसमें कैपिटल लेटर्स भी दे दिया, नंबर्स भी दे दिया, स्मॉल लेटर्स भी दे दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, जैसे बनाते हैं हम लोग वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। एक्जैक्टली कैसे बनाया है, ठीक है। जी हमारा कुछ इस तरह घूम जाएगा, और यू हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए इस तरीके से हो जाएगा, फिर 7 भी ऐसा दिखेगा, 2 मिरर में उसका रिफ्लेक्शन ऐसा दिखेगा। आर को भी हम लोग लेफ़्ट राइट कर लेते हैं, ए एज इट इज़ दिखेगा, फिर सी भी इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर हमें मिरर में मिलेगा, ठीक है, ये फिगर हमें मिरर में मिलेगा। तो ऐसा किस में बन रहा है, ए नंबर में तो क्या कर रहा है कि देखो, जी का बॉटम को टॉप, टॉप को बॉटम कर दे रहा है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो ये ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बी में देखिए हमारा बी इज़ करेक्ट, ठीक है, बी में हमारा सारा ऑप्शंस मिल जा रहा है, तो बी क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, लुकिंग इनटू अ मिरर, मिरर में देखने पर द क्लॉक शोज 9:30 एज अ टाइम। क्लॉक कितना शो कर रहा है, टाइमिंग 9:30, किस में शो कर रहा है, मिरर में, ठीक है। द एक्चुअल टाइम इज, तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। एक क्लॉक लगा है, वॉल क्लॉक, ठीक है, कुछ इस तरीके से वॉल क्लॉक होता है। 12 6 9 3 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है। एक वॉल क्लॉक लगा हुआ है, जिसमें क्या टाइमिंग शो कर रहा है, 9:30। तो 9:30 के लिए बिग हैंड जाएगा 6 पे, और स्मॉल हैंड 9:30 के लिए किस पे जाएगा, 9 और 10 के मिड में, ठीक है। तो ये टाइमिंग हो रहा है 9:30 हो रहा है, किस में हो रहा है, ये मिरर का बता रहा है, ठीक है, मिरर इमेज बता रहा है, ठीक है। और हम लोगों से एक्चुअल टाइम पूछा है, मतलब एक्चुअल इमेज पूछा है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइमिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो होता क्या है, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखो, ये लेफ़्ट का कहाँ चल जाएगा, ये लेफ़्ट का ये कहाँ चल जाएगा, जो लेफ़्ट का है ये चल जाएगा राइट में, ठीक है। जैसे इसके राइट में चल जाएगा, तो ये कहाँ चल जाएगा, 2 और 3 के बीच में। ये कहाँ चल जाएगा, 2 और 3 के बीच, क्योंकि अभी तो ये इस पे था ना, 9 और 10 के मिड में था, तो ये अब लेफ़्ट से राइट जाएगा, तो इस साइड चल जाएगा 2 और 3 के बीच में। और टॉप का टॉप और बॉटम का बॉटम रहता है ऑलवेज, ठीक है। तो बॉटम में क्या है, 6 पे है, तो ये 6 पे ही रहेगा, ठीक है। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, जब स्मॉल हैंड 2 और 3 के बीच में जाएगा और बिग हैंड जाएगा 6 पे, तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, रियल टाइमिंग 2:30, क्या हो जाएगा, 2:30, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अगर मिरर इमेज का बोलता है, आप क्लॉक बना के एक बार देख लो कहाँ आ रहा है, जस्ट उसके ऑपोजिट में लेफ़्ट राइट कर दो, ठीक है। फिर व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ वॉच शोज 12:15, ठीक है, ये भी बता रहा है मिरर इमेज, वॉच कितना शो कर रहा है, 12:15 शो कर रहा है। तो करेक्ट टाइमिंग क्या है, तो अगर 12:15 शो करेगा, अगर 12:15 शो करता है, तो 12:15, ठीक है, ऐसे रहा हमारा। तो अब इसमें ही क्या करना है, इसमें भी टॉप का तो टॉप रहेगा, एक्चुअल टाइम पूछा है, ये मिरर टाइमिंग बताया है, मिरर टाइम बताया है, एक्चुअल टाइम पूछा है आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो टॉप का तो टॉप रहेगा, तो वो
अपने 12 पे ही वो एज इट इज़ रहेगा। राइट में जो है वो लेफ़्ट में चला जाएगा, लेफ़्ट में चला जाएगा तो किस पे आ जाएगा, 9 पे आ जाएगा ना। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, 12:15। टाइमिंग क्या हो जाएगा फिर, 11:45। बना के दिखाती हूँ मैं। ये वॉल क्लॉक है, ठीक है। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये क्या एक वॉल क्लॉक है, ठीक है। अब ये 12 पे जो है वो 12 पे ही रहेगा, ओके। और ये जो 3 पे है स्मॉल, ये 3 पे जो है वो बिग हैंड है। बिग हैंड है, स्मॉल हैंड का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो 12 पे है, ये 3 पे जो है वो आ जाएगा 9 पे। तो ये कौन सा है, ये बिग हैंड आ रहा है, ठीक है। तो बिग हैंड हमें क्या शो करता है, मिनट शो करता है। तो 9 पे आएगा तो कितना मिनट शो करेगा, 45 मिनट शो करेगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, 11:45। आंसर क्या हो गया, 11:45। अब नंबर 22 में देखिए क्या बोला है। नंबर 22 में अगेन आपका कुछ स्मॉल लेटर्स दे दिया है, फिर नंबर, फिर स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो इसमें इसको भी हमें मिरर इमेज में चेंज करना, तो ओ तो आपका ओ ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। टी इस तरफ टर्न हो जाएगा, ठीक है। यू ऐसे हो जाएगा आपका, ए भी टर्न हो जाएगा लेफ़्ट राइट। 5, टी, एस, ई, ठीक है, एंड टी। कुछ इस तरीके से आपका मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है। ये किस में बन रहा है, ये आई थिंक फर्स्ट नंबर पे ही बन रहा है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ही बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। अब नंबर 23 की बात करें तो इसमें दे दिया है कुछ कैपिटल लेटर्स, कुछ नंबर, स्मॉल लेटर, नंबर, फिर स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर, ठीक है। इसको बनाना शुरू करते हैं। आर मिरर में कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आर मिरर में इस तरीके से दिखेगा, यू इस तरीके से, 7 लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, ठीक है। 6 इधर, 5 ऐसे, यू देखो स्मॉल यू में देखो ये चीज़ निकला ऐसे, और कैपिटल यू एज इट इज़ रह गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि स्मॉल यू में चेंजेस होते हैं और कैपिटल में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। अब हो गया ये एन, ठीक है। तो ये सारे लेफ़्ट राइट इंटरचेंज हो गए। अब देखो आंसर किस में मिल रहा है। ये तो कुछ भी चेंजेस नहीं है, ये दोनों तो ऐसे क्रॉस हो गया। अब ये देखो आंसर आपको मिल रहा है नंबर सी में, ठीक है। नंबर सी में ये आंसर मिल रहा है। 24 नंबर देखे तो क्या, सिर्फ नंबर्स गिवन है, ठीक है। डिजिट्स दे दिया है तो डिजिट्स दे दिया, कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो कितना इजी है, देखो है ना। सबको हम लोग क्या किए, 5 ऐसे लिख दिए, फिर था हमारा 2 ऐसे हो गया, 0 ऐसा का ऐसा ही रहा, सॉरी यहाँ पे 9 था, 9 ऐसा हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें रहती है वो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में 3 को वैसे ही रखा तो ये तो रॉन्ग हो गया, 5900। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। व्हेन सीन थ्रू अ मिरर अ वॉच शोज 5:15, ठीक है। मिरर का इमेज बता रहा है 5:15 द करेक्ट टाइम इज़, तो करेक्ट टाइमिंग क्या है, ठीक है। ये रहा आपका क्लॉक, ठीक है। 12, 6, 9, 3, 10, 11,
1 2 4 5 7 8। ठीक है, ये आपका क्या है, क्लॉक है। और इसमें कितना टाइम शो कर रहा है, 5:15। तो 5:15 होगा। स्मॉल हैंड और बिग हैंड जो क्लॉक का होता है, क्लॉक का स्मॉल हैंड और बिग हैंड जब आप बना रहे हो तो ध्यान देना, नहीं तो वो क्या होगा, जब आंसर आप दोगे ना उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो 5:15 में स्मॉल हैंड आएगा 5 पे, थोड़ा सा 5 से इधर रहेगा ना, और 15 पे 3 पे। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट हो जाएगा, है ना, लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट हो जाएगा। तो इसमें टॉप बॉटम तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो आपका इमेज है, अब ध्यान से देखो, ये जो इमेज है ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये किस पे आ जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और ये इमेज जो है ये हैंड उठ के इस तरफ आ जाएगा। इसमें दोनों ही हैंड्स चेंज होंगे क्योंकि इसमें टॉप बॉटम नहीं है ये। ठीक है, अगर एग्जैक्टली स्ट्रेट होता तब ये बॉटम का लाइन होता, लेकिन ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये 6 से थोड़ा ऊपर में ये आ गया, और जो 3 पे था ये 9 पे चला गया। तो अब देखोगे जब 9 पे जाता है तो ये आपका कौन सा हैंड है, ये मिनट वाला हैंड है यहाँ पे। तो 9 पे जाता तो मिनट कितना शो करता, 45। ठीक है, और 6 से ऊपर गया है, 6 से ऊपर गया है तो टाइमिंग क्या है, अभी 7 नहीं बचा, तो 6:45 इसे आंसर। समझ में आया, क्लियर है।